तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने जो इस्तीफा देने के लिए कहा था वो अभी तक क्यों नहीं दिया। क्या राजस्थान का जो मंत्रिमंडल है भजनलाल सरकार का, क्या उसमें अब चेंजेस होंगे? क्या भजनलाल सरकार पर गाज गिरेगी? ये तमाम तरह के सवाल राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं, आम गलियारों में चल रहे हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंह विजी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से 7 सीटों का वादा किरोड़ी लाल मीणा जी ने मोदी जी से कर दिया था और जैसे ही रिजल्ट आए दौसा की सीट गई, एक चौपाई उन्होंने रामचरितमानस की ट्विटर पर ट्वीट की और उसको देख के कयास लगाए जा रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा जी शाम तक इस्तीफा दे देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इसके पीछे का क्या कारण रहा? किरोड़ी लाल मीणा के खुद के व्यक्तित्व को सत्ता में जो स्थान मिला वो पूरे मीणा समाज को अपने अपमान का कारण लगा। इसलिए उसके क्षेत्र में उनके प्रभाव को उनके पद ने घटा दिया। व्यक्तित्व तो उनका वही रहा, पद ने उनका व्यक्तित्व घटा दिया और घटे हुए व्यक्तित्व के साथ समर्थक नहीं जाते हैं, इसलिए वहाँ पर चुनाव में डिबेकल हुआ। इस्तीफा देने की बात आई। अगर भाजपा सशक्त रहती और पहले से ज़्यादा जीतती संसद तो इस्तीफा देना वाजिब लगता, पर जब भाजपा कमज़ोर स्थिति में आई है तो ऐसे में इस्तीफा देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ऐसा करना तो पार्टी के प्रति धोखाधड़ी होती। और नरेंद्र जब किरोड़ी जी ने इस्तीफे की बात कही तब रिजल्ट नहीं आया था। रिजल्ट आने के बाद जब हमारा संख्या बल राजस्थान में बहुत घट गया, 11 सीटें हारे, ऐसे में इस्तीफा देना पार्टी के प्रति निष्ठा का प्रतीक नहीं था। इसलिए इस्तीफे को फिलहाल टाल दिया गया है। अब इसको स्थायी रूप से टाला गया है या कुछ समय के लिए, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करता। आपको क्या लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा का बदला लेने के लिए क्या गुर्जर और मीणा एक हो गए थे? ऐसी कोई बात नहीं थी। सवाल गुर्जर और मीणा किरोड़ी लाल का बदला नहीं ले रहे थे, वो तो शुरू से ही एक थे। जाटों को मत तो नहीं मिला था तो जाट भी एक हो गए। मीणों में किरोड़ी के व्यक्तित्व को घटाया तो ये अलग हो गए। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो हुआ वो एक प्रक्रिया के तहत ऑटोमेटिकली हुआ है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, इस प्रदर्शन का जब एनालिसिस आया तो ये निकल के सामने आया कि जातिगत कारण काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। राजपूतों की नाराज़गी एक बहुत बड़ा वजह बनी। इस पर आपकी क्या राय है? ये मैंने पहले इंटरव्यू में आपसे कहा था कि ये पहला चुनाव होगा जहाँ पर जातिगत फैक्टर राष्ट्रीय फैक्टर से अधिक महत्वपूर्ण होंगे और ऐसा हुआ। राजस्थान वैसे भी जातिवादी राजनीति का हिंदुस्तान का सबसे मजबूत उदाहरण है, ऐसा हो नहीं था। अब टिकटों के बंटवारे में क्या हुआ नहीं हुआ, मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ, इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। जिस तरह से किरोड़ी के गढ़ में सचिन पायलट ने बाजी मारी है, तो आप उनकी रणनीति के लिए कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव में भी तकरीबन ऐसा रिजल्ट आया था। बाजी मारने और बाजी हारने का सवाल ही नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा के व्यक्तित्व को अगर और ऊपर उठाया जाता तो अच्छे रिजल्ट आते। कारण क्या था मैं नहीं जानता, पार्टी में रहने के कारण मैं कमेंट नहीं करूँगा, पर मैं इस बात को चाहता हूँ बहुत अच्छा होता कि अगर यहाँ की और शेखावाटी की सीटें हम जीत जाते। विधानसभा रिजल्ट में भी भारतीय जनता पार्टी को इन क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। तो आपको क्या लगता है कि आप अगर हम एक सिनेरियो को इमेजिन करें कि किरोड़ी लाल मीणा को बहुत अच्छा पद दिया जाता, मुख्यमंत्री का या उप मुख्यमंत्री का, तो शायद लोकसभा चुनावों की तस्वीर कोई और होती? अच्छा होता। उनकी जाति ताकत के साथ जुड़ती, उनको छोड़ती नहीं। जिस दिन उन्होंने 1000 सरपंचों की मीटिंग की, उस मीटिंग में मैं वक्ता था, मैं खुद गया था। वहाँ पर दौसा हाईकोर्ट एक स्थान है, उस पर लोगों में भावना थी किरोड़ी के प्रति। अब जो हुआ, जैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर कमेंट करना पार्टी की सीमाओं में बंधे रहने के कारण मेरे लिए उचित नहीं है। और कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भजनलाल सरकार के ऊपर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि खुद के घराने में भरतपुर में भी सीट नहीं जीत पाए। तो इस पर आपकी क्या राय है? अगर 1-2 सीटों के जीतने हारने पर
मुख्यमंत्री और सरकारें बदली जाती है तो गलत परिपाटी होगी, ये परंपरा ही गलत होगी। हार होती है, जीत होती है, सरकारें नहीं बदली जाती है। अगर ऐसा हुआ तो यूपी में कहेंगे ना लोग, नहीं बदली जाएगी। न तो यूपी बदलेगा न राजस्थान, भजनलाल बना रहेगा। और जब तक कोई विशिष्ट राजनीतिक कारण या आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तब तक सरकारें बदलने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। तो अपनी गलतियों से सबक लेकर बीजेपी अब आगे किस तरह से रणनीति बनाएगी, इस पर आपकी कोई राय? अच्छी रणनीति बनाएगी, लड़ेगी, युवकों को महत्व मिलेगा। जो जो कमियां पार्टी की बैठक में तय होगी उनका उपचार किया जाएगा। पहले मैं विश्लेषक के रूप में बोलता था तो बहुत बातें बोलता था, अब मैं पार्टी की सीमाओं से बंधा हुआ हूँ, इसलिए वो मेरी विश्लेषक नीति अब यहाँ पर स्पष्टीकरण गोचर हो ये मैं उचित नहीं मानता। तो ये काफ़ी कुछ स्पष्ट है कि भजनलाल सरकार पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। जो मैसेज सरकार ने देने की कोशिश की थी वो कायम रहेगा। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा सरकार के इस कमज़ोर कड़ी में उनका साथ देकर खड़े रहेंगे तो उनका पद और भी ऊंचा हो जाएगा और इसका फल उनको किस रूप में मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप ज़रूर बता सकते हैं कैसा लगा वीडियो, कॉमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए संवाद। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। Attention, attention. Do you want to make your promotional headline news? Introducing a game-changing service. I am Varun, your go-to actor for creating impactful promotional breaking news spokesperson video to engage your audience at maximum. I specialize in dynamic, attention-grabbing breaking news videos that deliver your message with images, videos, logos, dynamic backgrounds, and suitable attires. Whether it's a product launch, a special offer, or a brand announcement, all will be done according to your needs. But here's the best part. It's not just about the visuals. It's about everything from idea to script, shoots to edit, and last but not the least, delivering quality video on time. Don't miss out on this exclusive opportunity. Book my gig now on Fiverr and let's make your promotion go viral.